आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। दोस्तों, ये स्लोगन 70 से 80 के दशक में हमारे देश के लोगों की जुबां पर था। हो भी क्यों ना, आखिर ये भारत के सबसे पुराने देसी कोका ब्रांड कैंपा कोला से जुड़ा हुआ है। इस दौरान बर्थडे पार्टी हो या फिर मैरिज पार्टी, कोई भी राजनीतिक सभा हो या दोस्तों यारों के साथ मस्ती, हर जगह इसका इस्तेमाल देखने को मिलता था। हालांकि 90 के दशक में ये धीरे धीरे बाजार से गायब हो गया, लेकिन अब एक बार फिर कैंपा कोला की वापसी हो गई है और इसे फिर से मार्केट लीडर बनाने का जिम्मा लिया है एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने। दोस्तों, इसका सीधा मुकाबला पेप्सी, स्प्राइट और कोका कोला से होगा। आइए जानते हैं कैंपा कोला की शुरुआत, अंत और फिर वापसी की पूरी कहानी। दोस्तों, भारतीय अरबपति और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप इस गर्मी में देश के लोगों की प्यास देसी कोका ब्रांड से बुझाने को तैयार है। कोका मार्केट में लंबे समय से थाक जमाए पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट जैसे ब्रांड को इससे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ये देसी ब्रांड बीते साल ही अगस्त में 22 करोड़ रुपए की डील के साथ मुकेश अंबानी के पोर्टफोलियो में शामिल हुआ था और अब इसके 3 फ्लेवर लॉन्च कर दिए गए हैं। इसमें सोडा कोला, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में बाजार में पेश किया गया है। दोस्तों, भारत में कैंपा कोला की शुरुआत की बात करें तो इसका इतिहास करीब 50 साल पुराना है। देश में कोला ब्रांड के नाम पर कोका कोला का दबदबा हुआ करता था। 1949 में भारत में प्रवेश करने वाला कोका कोला 1970 के दशक तक देश में सबसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के तौर पर काबिज रहा था। खास बात यह है कि कोका कोला का भारतीय कारोबार मुंबई से प्योर ड्रिंक ग्रुप ही संभालता था। प्योर ड्रिंक ग्रुप 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर और बॉटलर था। दोस्तों, 1949 से 1970 तक देश में कोका कोला मार्केट लीडर बना रहा। फिर साल 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। तब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कमान जॉर्ज फर्नांडिस को सौंपी गई थी और बाद में उन्हें उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया था। दोस्तों, बस यहीं से देश में देसी कैंपा कोला ब्रांड के आगाज की शुरुआत हुई थी। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस ने कार्यभार संभालने के साथ ही देश में मौजूद सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए एक संशोधन किया था। दोस्तों, सरकार के फरमान पर कई कंपनियां राजी भी हो गई थी, लेकिन कोका कोला तैयार नहीं हुई थी। इस संशोधन के तहत अपने प्रोडक्ट की सीक्रेट रेसिपी यानी उनकी डिटेल शेयर करने के बजाय कंपनी ने भारत से बोरिया बिजनेस समेटना ज्यादा उचित समझा और कोका कोला कंपनी को भारतीय तटों को छोड़ना पड़ा। फिर दोस्तों, कोका कोला के भारत से निकलने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहे प्योर ड्रिंक ग्रुप के मौके का फायदा उठाया और अपना कोला ब्रांड कैंपा लॉन्च कर दिया। जब तक लोगों की जुबान से कोका कोला का स्वाद जाता, उसकी जगह कैंपा कोला ने ले ली थी। कोका कोला ने भारत से जाने के बाद सिर्फ प्योर ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने 777 कोला लॉन्च किया था, लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहीं कैंपा कोला देखते ही लोगों के फेवरेट बन गए और भारतीय मार्केट में टॉप पर लॉन्च हुए और पॉपुलर हुए। दोस्तों, इस कैंपा ब्रांड के विज्ञापन भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे थे। उस समय इस ड्रिंक के विज्ञापन में सलमान खान, आरती गुप्ता और आयशा दत्त जैसे कलाकार दिखाई दिए थे और इनकी टैगलाइन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय सबकी जुबां पर चढ़ गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कैंपा कोला ने सलमान खान को अपना पहला एड ब्रेक दिया था। ये कोला बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच और युवाओं के बीच हिट साबित हुआ था। बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, हर जगह इस आइटम को परोसा जाता था। दोस्तों, कैंपा कोला का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के नियम पेश किए गए। बस यहीं से इस देसी ब्रांड के बुरे दिन शुरू हो गए। काफी लोकप्रियता मिलने के बावजूद 90 के दशक के अंत में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंडियन इकोनॉमी को उदार बनाने के लिए सुधारों को पेश किया गया। सरकार के इस फैसले ने विदेशी ब्रांडों के लिए देश में व्यापार आसान बना दिया और मौके का फायदा देखते हुए कोका कोला ने करीब 20 साल बाद फिर से भारतीय बाजार में एंट्री मारी।
दोस्तों, कोका कोला पेप्सी के एक बड़े नेटवर्क के साथ भारतीय कोला मार्केट में एंट्री करने के बाद से ही कैंपा कोला का कारोबार धीरे धीरे कम होता चला गया। दोस्तों, इस देसी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड ने 2000 के दशक में राजधानी दिल्ली में अपने बॉटलिंग संयंत्रों को बंद कर दिया और जल्द ही इसकी बोतलें दुकानों और स्टॉलों से गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, ये इसका अंत नहीं था और अब एक बार फिर इसने पुराने स्वाद को नए फ्लेवर में लोगों का फेवरेट बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के तहत अब कैंपा कोला एक बार फिर फर्श से अर्श का सफर तय करता है। दोस्तों, मार्केट में मुकेश अंबानी ने जो कैंपा कोला की दोबारा एंट्री करवाई है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।